हेलो, नमस्कार। आज हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरा एक दार्शनिक और साहित्यिक सिद्धांत है जो स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद की सीमाओं और विरोधाभासों को उजागर करता है। संरचनावाद का मानना था कि भाषा और साहित्य के पीछे एक स्थिर संरचना होती है जिसे समझकर किसी भी पाठ यानी कि टेक्स्ट का निश्चित अर्थ निकाला जा सकता है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट विचारक इस इस फिक्सिटी को चुनौती देते हैं और कहते हैं अर्थ यानी कि मीनिंग न तो निश्चित होता है और न ही स्थायी, बल्कि वह हमेशा बदलता रहता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का सबसे प्रसिद्ध विचारक जैक्स डेरिडा था, जिसने डीकंस्ट्रक्शन नामक अवधारणा को प्रस्तुत किया। डीकंस्ट्रक्शन का उद्देश्य यह दिखाना है कि किसी भी पाठ में स्वयं के भीतर विरोधाभास होता है जो उसके अर्थ को अस्थिर और बहुअर्थी बना देता है। उदाहरण के लिए, कोई कविता या कहानी जो एक निश्चित नैतिक सिद्धांत देती प्रतीत होती है, उसके भीतर भी एक संकेत मौजूद होता है जो उस संदेश का खंडन करते हैं। मिशेल फुको एक अन्य पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे जिन्होंने ज्ञान, सत्ता और भाषा के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, ज्ञान कभी भी तटस्थ नहीं होता, बल्कि वह सत्ता द्वारा निर्मित और नियंत्रित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि इतिहास, भाषा और सामाजिक व्यवहार कैसे सत्ता संरचनाओं द्वारा आकार लेते हैं। रोला बार्थ ने यह तर्क दिया कि लेखक की मंशा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी पाठ की व्याख्या। उन्होंने लेखक की मृत्यु यानी कि डेथ ऑफ द ऑथर की बात कही। इसमें यह माना गया कि पाठ का अर्थ अब लेखक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पाठक की व्याख्या पर आधारित होता है। उससे साहित्यिक आलोचना का फोकस लेखक से हटकर पाठ और पाठक के संबंध पर आ गया। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भाषा को एक ऐसी प्रणाली मानता है जो निरंतर अंतर यानी कि डिफरेंस और विलंब डेफरल पर आधारित होता है। डेरिडा के अनुसार एक शब्द का अर्थ तभी बनता है जब वह दूसरे शब्दों से अलग होता है और यह अर्थ कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा संदर्भ पर निर्भर करता है। इस विचारधारा ने साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नारीवाद और सांस्कृतिक अध्ययन जैसी अनेक विचार विधाओं को प्रभावित किया। यह परंपरागत विचारों को तोड़ती है और यह बताती है कि अर्थ, पहचान और सत्य जैसे विचार स्थायी नहीं हैं, बल्कि समय, स्थान और संदर्भ के अनुसार बदलते रहते हैं। संक्षेप में बोले तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमें यह सिखाता है कि किसी भी विचार या पाठ को अंतिम और निश्चित रूप से न देखें, बल्कि उसमें छिपी विविध अर्थों और विरोधों को समझने का प्रयास करें। नमस्कार।